हो ही गई। चलिए कोई बात नहीं, गुरु महाराज की जैसी मौत। एक छोटी सी प्रार्थना और उसके बाद गुरु महाराज का संदेश। मन तू भजो गुरु का नाम, दया मेहर से नर तन पायो, मत करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाई बसे शमशान, मन तू भजो गुरु का नाम। दो जो धन तुमको दिया गुरु ने, इससे कर कुछ काम, मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यों ही लूट जाएगा, संग न जाए छिदाम, मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सपना, आई किया विश्राम, मन तू भजो गुरु का नाम। चार दिना के संगी सब हैं, अंत ने आवे काम, मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। दया में हर सतगुरु से लेकर, चढ़ो त्रिकुटी धाम, मन तू भजो गुरु का नाम।
काल करम से बंधन छूटे, काल करम से बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम, मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जीवात्माओं की रक्षा कौन करेंगे? जन जन का कल्याण कौन करेंगे? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शब्द स्वरूपी कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय अपने गुरु दरबार मथुरा के मौजूदा महाराज जी, सम्मानित हमारे सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, सबको सादर जय गुरुदेव। आप सब लोग शांत होकर के मन बुद्धि चिन्त अंतःकरण को एकाग्र करके गुरु महाराज के एक एक वचनों को सुनने का प्रयास करें, क्योंकि जो समय निकल जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। चाहे आप कितना भी पश्चाताप करें, पश्चाताप से कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए समय से पहले आदमी चेत जाए, समय का सदुपयोग कर ले, जीवन में बदलाव ले आए, तो आगे का समय उसका सुखमय व्यतीत होता है। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है जिसमें हम आप इस समय बैठे हुए हैं, क्योंकि यही एक ऐसा मनुष्य शरीर है जो कर्म योनि है, जिसमें पांचों तत्व मौजूद हैं। जिस शरीर के द्वारा हम अपने अच्छे बुरे कर्मों को समाप्त कर सकते हैं, अपने अच्छे बुरे कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। जैसे हम तैरना नहीं जानते और नदी में पानी ज़्यादा है, समुद्र को पार करना है, स्टीमर और पानी का जहाज़ उपलब्ध नहीं है, तो हमको पार करने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक पानी का जहाज़ नहीं मिलेगा समुद्र पार नहीं कर सकते, और जब तक नाव नहीं मिलेगी तब तक हम नदी पार नहीं कर सकते। ये जो संसार रूपी भवसागर, जो महासमुद्र है, इसको पार करने के लिए सबसे पहले मनुष्य शरीर होना अति आवश्यक है। बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, क्योंकि उनका शरीर जो है वो भोग योनि है, और हम आप जिस शरीर में बैठे हैं ये कर्म योनि है। इसी मनुष्य शरीर में आकर के राम ने, कृष्ण ने, गौतम बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर साहब ने, रैदास ने, मीरा, पलटू, नानक, दादू, दरिया, जगजीवन दास, बुल्ला साहब, भीखा साहब, गोविंद साहब, दयाबाई, सहजोबाई, शाही नायक, अरे यहाँ तक ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, वो भी मनुष्य शरीर में माँ के पेट से पैदा हुए हमारे आपके तरह। और जैसे हम लोग गुरु महाराज के पास पहुँचे, उस तरह से उनके माता पिता ने उनको शिक्षा दिया, और आद्या महाशक्ति वैष्णव माता जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की माँ थी,
उन्होंने ही गुरु की भूमिका निभाई, उन्होंने ही उनको रास्ता बताया और उनके बताए हुए तौर तरीके से साधना करके शंकर जी शिवलोक में पहुँचे, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुँचे और विष्णु जी विष्णुलोक में पहुँचे। आपको भी ये मनुष्य शरीर अनमोल मिला है, तो दुनिया क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए, दुनिया की पढ़ाई पढ़ने के लिए आपके पास सब कुछ ज्ञान विज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है, लेकिन जब तक आप स्कूल में नहीं जाओगे, शिक्षक के पास नहीं जाओगे, तब तक आपके उस ज्ञान को उभारेगा कौन, प्रकट कौन करेगा। आपको उसके लिए गुरु की ज़रूरत है, जानकार की ज़रूरत है, मास्टर की ज़रूरत है। जो सबसे पहले देश के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने एमए का परीक्षा दिया पेपर, और जब वो कापी एग्जामिनर के पास गई देखने के लिए, तो उसने कहा ये बच्चा तो हमसे काबिल है, हमसे योग्य है। उसने नंबर देने के बजाय उन्होंने कापी पर लिख दिया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। और आज भी राष्ट्रीय संग्रहालय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कापी रखी हुई है इंडिया गेट पर। लेकिन उनको भी गुरु के पास जाना पड़ा, उनको भी मास्टर के पास जाना पड़ा, उनको भी शिक्षा लेनी पड़ी, उनको भी जानकार से ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, तब वो ज्ञानी बने। आर्किमिडीज, न्यूटन, ये मार्कोनी, ये जितने वैज्ञानिक बने, जो साइंटिस्ट बने, हर साल जो आईएएस के टॉपर होते हैं, उनको भी कोचिंग करना पड़ता है। आपको आईआईटी में इंजीनियर बच्चे को बनाना है तो आप एलन और बंसल के इंस्टीट्यूट में आप कोटा राजस्थान भेजते हो। अगर आपको अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाना है, दिल्ली में आपकी कोठी है रोहिणी में, लेकिन आप सोचते हो कि अपने बच्चे को आईएएस बनाना है तो मुखर्जी नगर भेजो, राजेंद्र नगर भेजो, वहाँ कोचिंग करेगा मेरा बेटा, दृष्टि में करेगा और फलाने में इंस्टीट्यूट में करेगा और मेरा लड़का आईएएस आईपीएस बनेगा। उसके लिए आपको दुनिया का शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप दुनिया के जानकार गुरु और मास्टर को ढूंढते हो। बिना गुरु और मास्टर के पास गए आपको दुनिया का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो महापुरुषों ने कहा, जहाँ दुनिया की पढ़ाई खत्म होती है वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है, वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। आप उदाहरण के तौर पर देखें, कबीर साहब पेन और स्याही उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा, हाथ से छुआ ही नहीं, लेकिन आज पीएचडी और डिलीट उनके एक चौपाई पर करते हैं लोग, लेकिन कबीर साहब नहीं बन पाए। लोग पीएचडी डिलीट करके स्कूल में टीचर प्रोफेसर लग जाते हैं, लेक्चरार, लेकिन बिना पैसा लिए बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाते। ट्यूशन पढ़ाने के लिए, कोचिंग के लिए फीस लेते हैं और मोटा पैसा लेते हैं, लेकिन कबीर साहब के पास धर्मदास, जिनका 50-50 जहाज रोज का माल आता था, बलक बुखारे जो चक्रवर्ती राजा और अब के बादशाह, कबीर साहब के यहाँ पड़े रहे, 12 साल तक हर प्रकार की आश्रम में सेवा करते रहे। लेकिन कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि तुम आधा राजपाट मुझे दे दो तब मैं तुम्हारी आत्मा को सतलोक पहुंचाऊंगा। महात्मा पैसे से नहीं खरीदे जाते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इमरजेंसी में जब जेल में बंद थे, इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की, उसके बाद 3 लोगों को उसने तिहाड़ जेल में भेजा। चिट्ठी लेकर के गए कि बाबा जी इस चिट्ठी को पढ़ के इस पर दस्तखत कर दीजिए और अपने बच्चों से हमारे समर्थन के लिए कह दीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मेरा चश्मा तो बैरक में छूट गया है, तुम जरा पढ़ के सुना दो मुझे। जब उस चिट्ठी को पढ़ के जो 3 लोग लेके गए थे, उस समय सीबीआई के डायरेक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा थे, केसी पंत नई दिल्ली के सांसद थे कांग्रेस के, और आपके कपिंद्र जी रामायणी जो अमेरिका जाते थे रामायण सुनाने के लिए,
एक चौपाई पर 24 घंटा रामायण सुनाते थे। अब भी वो भी नहीं रहे। सुनो बहन जी, सुन लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। तो ये तीनों लोग जब लेके गए और इन लोगों ने पढ़ के सुनाया, गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये कागज को मोड़ करके अपने जेब में रख लो। महात्मा पैसे से नहीं खरीदे जाते, और मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। उन तीनों लोगों ने तमक करके गुस्से में लाल हो करके कहा कि आप जेल में ही 3 साल तक पड़े रहेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अब मेरी बात नोट करो, तुम्हारी मैंने बहुत सुनी। अगर 25 मार्च के बाद इमरजेंसी रही तो इमरजेंसी लगाने वाले जेल के अंदर और बाबा जी जेल के बाहर होंगे। दूसरी बात सुनो कि 25 मार्च के बाद इमरजेंसी नहीं रहेगी और कोई माई का लाल बाबा जी को जेल में नहीं रख सकता। और तीसरी बात, बाबा जी ने कहा कांग्रेस खत्म खत्म खत्म। जिसके पेशाब से चिराग जलता था, इंदिरा गांधी के सामने कोई जबान नहीं खोलता था। वहाँ बाबा जी ने जेल में इस तरह का संदेश उन लोगों को दिया। महात्मा किसी से डरते नहीं है। मैंने कई बार बताया है कि गुरु महाराज लोहे को सोना बनाना जानते थे। महात्मा दाता होते हैं, भिखारी नहीं होते। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम सब भिखारी हैं। दाता एक वो हैं जो स्वयं अनामी मालिक हैं। उनके अंदर से हम सब निकले हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल, सतपुरुष अलग पुरुष अगम पुरुष, सब उस अनामी के अंदर से निकले हुए। आपके रामचरितमानस में लिखा हुआ एक अनी है अनामा आदि सच्चिदानंद प्रभु धामा। उस अनामी के अंदर से सब निकले हुए, सब उनके अंदर समाये हुए हैं। आपका बच्चा दिल्ली में पढ़ा लिखा इंजीनियर डॉक्टर बन गया, चला गया बम्बई, चला गया बंगलोर, बढ़िया कमा रहा, खा रहा, बढ़िया से रह रहा, उसको माँ बाप की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब किसी परेशानी में फंस गया, जैसे अभी रामविलास मौर्य का लड़का दीपू, जिसके लड़की के उपलक्ष्य में अभी सतीश जी का सत्संग हुआ था, उसको बेटी हुई, मतलब बच्चा होने वाला था। पूना में रहता है, तो माँ को जो है बुलाया कि भाई वहाँ सेवा करने के लिए दूसरा बेटा है, उसको स्कूल छोड़ना है और भी घर में काम करना है, उसको बच्चा होगा तो देखभाल करेगी। बच्चा अच्छा कमा रहा, घरवाली भी कमा रही है, वो भी स्टाफ नर्स है, लड़का भी इंजीनियर है, दोनों अच्छा कमा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है माँ बाप की। लेकिन जब सेवा करने की ज़रूरत पड़ी तो माँ बाप को उसने खबर किया, तो बाप हवाई जहाज़ से लेके गए, पत्नी को छोड़ के आए, गीता को वहाँ छोड़ के आए, वो चले आए और रामविलास मौर्य की पत्नी वहाँ रुकी, महीना 15 दिन बहू की सेवा करी। उसी तरह से आप जब किसी मुसीबत में फंस जाओगे और माँ बाप को याद करोगे, या किसी वजह से माँ बाप को खबर मिल जाए, तो क्या माँ बाप आपकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे? हम लोग आकर के इस भवसागर के काल माया के देश में सब फंस गए। ये भूल भरम अज्ञान के देश में फंस गए। यहाँ का सब कुछ नष्ट हो जाना है। जब ये शरीर इस आत्मा के साथ नहीं जाएगा, तो शरीर से इकट्ठा किया हुआ सामान या शरीर के काम आने वाला सामान आत्मा के साथ जाएगा? कुछ नहीं जाने वाला। महात्मा यही कहते हैं कि दुनिया की पढ़ाई, दुनिया का काम, दुनिया का रोजगार, बिजनेस व्यापार, खेती दफ्तर दुकान का काम मेहनत ईमानदारी से करो। क्यों करो मेहनत ईमानदारी से? आपने किसी का कत्ल कर दिया, पकड़े गए, पुलिस मार करके ले जाएगी थाने में। आप नाम नहीं बता रहे हो, रिमांड पर 2 दिन 24 घंटा 48 घंटा रखेगी और मार मार के आपको टेकुआ बना देगी और उसके बाद आपको जेल में डाल देगी। जमानत पर छूटोगे,
जमानत पर छूटोगे ऐसे पैसे लगते हैं, वकील करना पड़ता है। जब जमानत पर छूटोगे और फिर मुकदमा 10 साल 20 साल लड़ोगे, उसमें कितना पैसा आपके काम का, आपका रोजगार का, आपके पढ़ाई का, आपके जो है धंधे का, सबका नुकसान, पैसा भी लगेगा। और फिर जा कर के फैसला होगा कि इनको फांसी दे दो, आजीवन कारावास दे दो, आपकी ज़िंदगी की खराब। लेकिन उसके बाद आप सोचो कि यहीं पर सब निपटारा हो गया, तो नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचन हैं कि दोबारा आपको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मनुष्य की हत्या की है। मनुष्य में ईश्वर स्वयं रहता है। ये टॉप ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का सरताज है। परमात्मा ने इस शरीर को अपने कारीगरी से बनाया, अपनी अंश आत्मा को रखा इसमें। परमात्मा स्वयं रहता है। जैसे आम खा करके उसके गुठली को फेंक देते हो, गुठली सड़ गई, बेकार हो गई, लेकिन वही गुठली किसी जानकार के हाथ में लग गई, उसने उपयुक्त वातावरण में, सही मिट्टी में उसको दबा दिया, उसकी देखभाल, निरीक्षण, परवरिश किया, तो थोड़े दिन के बाद उसमें से पौध निकलेगा, बड़ा विशाल पेड़ हो जाएगा। और वो पेड़ पर हर साल आम के मीठे फल लगेंगे। जब उस आम को खाओगे तो 10-20 साल के आम की याद आएगी आपको, जब जानकार के। उसी तरह से आप यहाँ तो गलत काम किए, मिलना उतना ही है जो आपके प्रारब्ध में है। गुरु महाराज ने कहा कि 4 महीना 20 दिन का जब मांस का लोथड़ा बन के तैयार होता है माँ के पेट में, गर्भ में, उससे पहले हिलता डुलता चलता फिरता नहीं है। शब्दों की सीढ़ी से प्रभु ने आपकी जीवात्मा को 4 महीना 20 दिन के बाद माँ के गर्भ में उतारता है। उससे पहले आपकी फाइल बनती है। जैसे आप प्राइवेट या सरकारी कहीं भी नौकरी करते हो तो आपकी एक फाइल बनती है, पर्सनल फाइल। उस फाइल के आधार पर आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तब साइन करवाएंगे। आप उसी के आधार पर रिटायर, कि कब नौकरी में लगे हो, 60 साल कब पूरा हो रहा, कब आपको रिटायर होना, सब उस फाइल में लिखा होता है। उसी तरह से जब माँ के घर में आपको उतारा तो पूरी फाइल बना करके, सुना करके, तब माँ के घर में उतारा। जो आपको श्वासों की पूंजी गिन के दी गई है, वो श्वासों की पूंजी उसी दिन से कम होनी शुरू हो गई, रोज कम हो रही है। हम अज्ञानता में, भ्रम और अंधेरे में, बच्चा हमारा 1 साल का हो गया, बड़ा हो रहा, अगले साल 2 साल का दूसरा जन्मदिन है, 2 मोमबत्ती लगाते हैं, 3 साल का हो गया, 10 साल का हो गया। लेकिन 100 का नोट पहले तोड़वाते नहीं थे, बीड़ी मांग करके पी लेते थे, तंबाकू मांग करके खा लेते थे कि 100 का नोट तोड़वाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अरे आपको चाहे 100 साल की कलयुग की पूरी उम्र मिली हुई है, लेकिन 1 साल कम हो गया और आप खुश हो रहे हो। बच्चे का जन्मदिन मनाते हो कि मेरा बच्चा 1 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 11 साल का, 21 साल का हो गया, जवान हो गया। अरे जो मिला है उसमें से कम हो गया, उसके जाने का समय नज़दीक आ गया और आप खुश हो रहे हो। महात्मा यही समझाते हैं, मौत से डरते रहो दिन रात। ये किराए का मकान है, श्वासों की पूंजी उसी दिन से कम होने लगी, और जिस दिन श्वासों की पूंजी खत्म होगी, जमराज के सिपाही वारंट, समन, नोटिस लेकर के आएंगे, कहेंगे बाबूजी, चौधरी साहब, नंबरदार, थानेदार, कलेक्टर, CM, PM, IAS, IPS अधिकारी, प्रोफेसर, न्यायाधीश, इस किराए के मकान को खाली कर। आपने तो इसको अपना समझ लिया, आपने तो माना कि ये मेरा मकान है। जरा सा तकलीफ हो जाए, दांत में दर्द होगा, MBBS डॉक्टर से दांत की दवाई नहीं लोगे, BDS और MDS ढूंढोगे, दांत के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। आँख में दिक्कत होगी तो आँख के सर्जन के पास, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाओगे, पेडियाट्रिक्स के पास नहीं जाओगे, गायनिकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाओगे, आँख के डॉक्टर के पास जाओगे। इतना इस शरीर का ख्याल रखते हो। और जिस आत्मा से शरीर है, जिस आत्मा के निकलने के बाद
चेहरे पर से मक्खियों को नहीं भगा सकते, आपके शरीर में बदबू आने लगेगी। इतना धन कमाया, मकान दुकान बनाया, बाल बच्चे निकाल के बाहर कर देंगे। कोई साल 6 महीना आपके शरीर को अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं दिखाएंगे। यही तो महात्मा समझाते हैं। इस शरीर के लिए मेहनत ईमानदारी से खेती दफ्तर दुकान का काम करो, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो। क्यों? उन बच्चों का कर्जा है। सावित्री गुप्ता के यहाँ आप लोगों का कर्जा है, इसलिए आप सब लोग कोई बहू बन के, कोई नाती बन के, कोई पोता बन के, कोई बेटा बन के, कोई दामाद बन के सब लोग आए हुए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन लोगों का कर्जा है। अब आप समझो, कई लोग कहते हैं कि भाई फलाने के तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ। 2 भाई रहते हो, जैसे आपके 2 बेटे हैं, एक राकेश जी वहाँ 24 सेक्टर में रहते हैं, कोई बात नहीं, 2 बच्चे। अब जो है बड़े बेटा दुकान से उधार लेकर के आए, समय पर पैसा दे के नहीं आए, तो छोटे वाले बेटे के पास कोई दुकानदार जाएगा मांगने? अरे जो उधार लेगा उसी के पास तो जाएगा। यही महात्मा समझाते हैं कि जिसका कर्जा होगा वो बेटा बन के आएगा, दामाद बन के आएगा, बेटी बन के आएगा, नाती पोता बन के आएगा, वो कर्जा लेगा। आप उसकी सेवा करो, और जब आप बूढ़े बुजुर्ग हो जाओ तो बच्चे आपकी सेवा करें, वो कर्जा उतारें। कर्जा लादने नहीं आए हो। ये अच्छे बुरे दोनों कर्म खत्म करना है। गुरु महाराज कहते थे कि शुभ और अशुभ कर्म फल नासे तब मेरे पुरबासे। वही जीवात्मा मेरे पास पहुंच सकती है, अनामी लोग जा सकती है, जो अच्छे बुरे दोनों तरह के कर्म को खत्म करेगी। तो आपको ये अनमोल मानव तन मिला है, तो आप ये मेहनत ईमानदारी से खेती दफ्तर दुकान का काम करो, बच्चों की सेवा, माता पिता की सेवा, सबके साथ मीठा बोलो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबके ऊपर दया करो। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा हिंदुओं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। गोस्वामी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है तब तक दया को मत त्यागो, दया करो। जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा एक बकरी के अंदर, वही मुर्गी के अंदर, वही गाय और सूअर के अंदर है, वही कीड़े मकोड़े के हैं, वही मक्खी मच्छर के हैं। वो अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं और आपने उस सजा को भोग लिया और मालिक की दया हो गई। दया मेहर से नर्तन पायो, मत करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम। दया से आपको मनुष्य शरीर दे दिया मालिक ने, और गुरु महाराज स्वयं अनामी लोग छोड़ करके मनुष्य शरीर में आए हमारे आपके लिए। जैसे कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती, कोयल अपने अंडे को कौवा के घोंसला में रख देती है। कौवा और कोयल दोनों की शक्ल सूरत एक तरह की होती है। कोयल अपना अंडा कौवा के घोंसला में रख देती है, कौवा उस अंडे को अपना अंडा समझ के पोसता पालता है, उसका परवरिश करता है। अंडा जब फूटता है उससे बच्चे चूजे निकलते हैं। जब उड़ने लगते हैं, दूर से आकर के कोयल देखती रहती है। दूर से जब देख लेगी कि ये उड़ने की स्थिति में आ गए हैं, अब ये मेरे साथ उड़ के चल सकते हैं, तब कोयल आवाज़ लगाती है, चलो चलो, ये संसार रैन बसेरा है, किराए का मकान है, और तुम परदेश में आए हो, यहाँ आकर के तुम फंस गए, यहाँ से निकलो। जैसे रसिया में एक राजा था, प्रजा की बड़ी सेवा करता था। कुछ दिन के बाद उसकी इच्छा हुई, उसने अपने कुछ जनता को निकाल के बाहर कर दिया। अपने देश से कहा कि तुम लोग निकल जाओ। रसिया के सरहद पर समुद्र के किनारे जनता उसकी पहुंची। अब वहाँ पहुंची तो ना कोई काम धंधा, ना कोई रोजगार। अब वो बेचारे मजदूरी, रोज मजदूरी भी नहीं मिल रही है। कुछ मजदूरी कर लिए, कभी आधे पेट, कभी भर पेट, कभी भूखे रहना, कभी पानी पी के सो जाना। रोड के किनारे जो है 3 ईंट रख लिए और लकड़ी तोड़ के लाए, कहीं उपला इकट्ठा किया,
गोबर इकट्ठा किया, उसी से अपना बनाया, आधा पेट भर पेट खा के किसी तरह से गुजारा करते थे, कभी पानी पी के सो जाते थे। उधर राजा को याद आई कि हमने अपने प्रजा को तो निकाल दिया, प्रजा को निकाल दिया, और प्रजा हमारी दुख तकलीफ में है। चल के हमको देखना चाहिए कि हमारी प्रजा की क्या स्थिति है, और वो कष्ट में है तो उनको ले आकर के अपने राज्य में पहुंचा देना चाहिए। वो आया, राजा आया तो उसने कहा कि मैं राजा का मित्र हूँ, तुम लोगों को लेने आया हूँ, तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम लोग परदेश में फंस गए हो और यहाँ से निकलना अपनी ताकत से नहीं हो पाएगा, इसके लिए तुम लोगों को सहारे की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, और मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। जैसे कोई पानी में डूबने लगता है तो अपनी ताकत से वो नहीं निकल सकता, दूसरा जब तक कोई सहारा नहीं देगा, कोई कपड़ा फेंक दे, कोई रस्सी फेंक दे, उसको पकड़ा के निकालेगा, तभी आप पानी से निकलोगे। उसी तरह इस भवसागर रूपी संसार से जीव का निकलना बहुत मुश्किल काम है। अरे गुरु महाराज जो स्वयं गोस्वामी जी महाराज के रूप में अकबर के समय में आए थे, वही गुरु महाराज दूसरी बार बाजीराव पेशवा के बड़े भाई श्यामजीराव पेशवा के रूप में, जिन्होंने राजपाट को त्याग करके और आपके हाथरस में, अलीगढ़ में से निकला हुआ है, हाथरस अब जिला बन गया है, वहाँ सत्संग और नामदान गुरु महाराज के नाम के आगे साहब लिखा जाता है, जिन्होंने लिखा रहूं विदेह नाम दर्शाऊं, रहूं विदेह देह दर्शाऊं। ये शरीर तो दिखाने के लिए है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, गुरु शरीर नहीं होते। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट, एमए कोई पास कर गया तो मास्टर ऑफ आर्ट हो गए, एमएससी किया मास्टर ऑफ साइंस, तो वो एक डिग्री, डॉक्टर जिसने एमबीबीएस किया, एमडी किया, एमएस किया, उसको डॉक्टर कहते हैं। जो एलएलबी किया, बीएलएलबी किया, एमएलएलबी किया, तब उसको वकील कहेंगे। उसी तरह से गुरु की भी एक डिग्री होती है, जिसकी आत्मा अनामी लोक आती जाती है, जो जीवों को सतलोक पहुंचाने का काम करते हैं, जो हमारे कर्मों को धोते हैं, हमारी आत्मा को निर्मल करने का काम करते हैं, वो सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु एक डिग्री है, सद्गुरु एक पद है, एक ओहदा है। तो अब ये बात हमको आपको ये समझना है कि ये अनमोल मानव तन हमको अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने के लिए मिला। ये संसार जो है नाशवान है, और एक दिन न एक दिन सबको नष्ट हो जाना है, यहाँ से सबको छोड़ के जाना है। जाने से पहले अपना काम करो। जो हम बाल बच्चों की सेवा परवरिश कर रहे हैं, घर मकान बना रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये तो इस शरीर के लिए कर रहे हैं, और शरीर कब तक है? जब तक इसके अंदर आत्मा है। तो महात्मा कहते हैं कि आत्मा से ये शरीर, और आत्मा के लिए आप कुछ किए नहीं। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, कबीर साहब तो जुलाहे के घर में पालन पोषण हुआ उनका, कपड़ा बुनने का काम करते थे, गरीबी में जीवन बिताया। बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े हिंदी, संस्कृत, व्याकरण, साहित्य और अंग्रेजी के, फारसी के विद्वान कबीर दास के तरह लोग उनको याद करते हैं। उनका कोई मंदिर बना है? बड़े लोगों का तो पहले बनना चाहिए। अरे राम का मंदिर बना, दशरथ का क्यों नहीं बना? कृष्ण का मंदिर बना, वासुदेव का, देवकी का क्यों नहीं बना? उन लोगों ने वैसा काम नहीं किया। आप कहते हो जय श्री राम, मैं राम का भगत हूँ, तो आपका तो मंदिर नहीं बना, लेकिन जो राम ने कहा वो हनुमान ने किया, इसलिए राम के साथ साथ हनुमान का भी मंदिर बना। रैदास तो जूता सिलते थे, बड़े बड़े पंडित विद्वान, काशी में प्रकांड विद्वान थे, और बड़े बड़े धार्मिक पुस्तकों के ज्ञाता और जानकार थे, लेकिन जूता सिलने वाले रैदास के पास ठकुरानी, छत्राणी मीराबाई पहुंची, जिनके एक चौपाई पर पीएचडी और डीलिट की डिग्री मिलती है। मीराबाई को क्यों लोग याद करते हैं? सहजोबाई को क्यों लोग याद करते हैं? आप तो बहुत धनाढ्य हो, बहुत पढ़े लिखे हो, आपको क्यों नहीं याद करते?
हमारे पिताजी को, दादा को तो बगल के गांव वाले नहीं जानते। कबीर साहब को 700 वर्ष गए हुए दुनिया जान रही है। क्यों जान रही है? रैदास को, मीरा को, पलटू को, नानक को, दादू को, दरिया को, जगजीवन दास को, भीखा साहब को, गोविंद साहब को, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह को लोग क्यों जानते हैं? शिवदयाल जी महाराज को, जयमल सिंह महाराज को, सावन सिंह महाराज को। आप सोचते हो कि किताब पढ़ लेंगे और हमको ज्ञान हो जाएगा। किताब पढ़ करके जब हार्ट किडनी नहीं बदल सकते, आप सर्जन नहीं बन सकते, चीर फाड़ के डॉक्टर नहीं बन सकते, तो जहाँ दुनिया की पढ़ाई ख़त्म होती है वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है, वो पढ़ाई कैसे समझ में आ जाएगा? महात्माओं ने तो कहा कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तने कदर न जानी, संत प्रेम के सिंधु बड़े हैं, तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सारी। तुम जो है भौतिक शिक्षा से महात्मा को तौलना चाहते हो, आपके बात समझ में आएगा? आपके समझ में महात्मा की बात नहीं आ सकती। तो आपको ये समझना है कि उन लोगों ने कौन सा ऐसा काम किया कि वो अमर हो गए, उनको लोग याद करते हैं। हम अपने बच्चों को अपने अनुकूल नहीं बना ले पाते। हमारे बच्चे हमारे कहने रहने में नहीं रहते, लेकिन 20 करोड़ लोगों को बाबा जी ने एक रस्सी में बांध दिया, एक सूत्र में बांध दिया, एक आदेश में 1 करोड़ लोगों को बोरा पहना दिया। गुरु महाराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जैकेट और टोपी पहनो आप लोग, ये शाकाहार के प्रचार का सबसे अच्छा साधन है। और आप लोग ससुराल में जाते हो तो पहनते हो, बेटी के यहाँ जाते हो तो पहनते हो, बेटे के ससुराल जाते हो, अपने ननिहाल जाते हो, कहीं शादी ब्याह में जाते हो तो भी पहन के जाते हो, बोरा पहन के। ये तो बहुत बढ़िया बोरा है, लेकिन जब हम नौकरी में थे तो बिल्कुल घटिया वाला बोरा, चीनी और जो है आटा वाला बोरा पहन के हम लोगों ने नौकरी किया। और अभी भी बोरा वाले के नाम से ही हमारे पास जानते हैं, बोरा वाले डॉक्टर के पास। मेरे सामने भी कहते हैं, अरे भैया कहाँ हो, कहाँ आना है? अरे बोरा वाले डॉक्टर के पास है, तो बोरा वाले के पास ही आते। तो कहने का मतलब ये है, खैर गुरु महाराज ने पहचान बताई। जबकि भाई साहब के समय में आरोग्यशाला एवं प्रयोगशाला क्लिनिक का नाम था, लेकिन तो अभी कहते हैं बोरा वाले के यहाँ, बोरा वाले के यहाँ जा रहे हैं, बोरा वाले के पास हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने एक पहचान बनाई। तो संत महात्मा हमारे दुख तकलीफ को दूर करने आते हैं। अच्छा, हम लोग भी मौत से डरते हैं। किसी को असाध्य रोग हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दे, कहे ले जाके इसको घर में इनकी सेवा करो, अब ये नहीं बचेंगे। उनसे पूछो भाई आप मरना चाहते हो, तो अभी वो कहेंगे नहीं, मरना नहीं चाहते। बिस्तर पर टट्टी पेशाब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी मरना नहीं चाहता, यानी मौत का डर तो है। और महात्मा भी कहते हैं कि मौत से डरते रहो दिन रात। तो महात्मा भी कह रहे हैं कि मौत से दिन रात डरते रहो, और आप भी मौत से, तो फिर महात्मा का आपका मेल क्यों नहीं खाता? दोनों में अंतर है ना। हम लोग तो इस शरीर में हमारी आत्मा रह रही है, हम इस शरीर से मरना नहीं चाहते, और महात्मा चाहते हैं कि आगे आपका ना जन्म हो और ना मौत हो, जन्म मरण की पीड़ा से छूट जाओ, फिर माँ के गर्भ में ना जाना पड़े। जब जन्म लोगे तो मृत्यु होगी, और मृत्यु होगी तो कर्मों की सजा भी मिलेगी। इससे बचाना चाहते हैं। महात्मा के सोच में, आपके सोच में, दोनों में देखो कितना अंतर है। आप इस शरीर से मरना नहीं चाहते, और महात्मा चाहते हैं कि आपका जन्म ही ना हो, आपकी मौत ही ना हो, और आपके कर्मों की सजा भी ना मिले। देखो, गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। 9 दिन तक बाण सज्जा पर पड़े रहे, क्योंकि उन्होंने 2 मुँहे सांप को मार दिया, 2 टुकड़े हो गए, सांप बबूल के कांटे पर जाके लटका, और तमाम जो है कांटे चुभ गए उस शरीर में, और इस के खून निकलता रहा। 9 दिन में खून
खत्म हुआ तो 9 दिन के बाद जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था उसकी मौत हुई। आपको कौन सा वरदान मिला है? आपका क्या होगा? आपको तो सोचना चाहिए। जो राम जिनको सुबह उठ करके भगवान का नाम लेते हो, राम बोलते हो, वो राम बाली को छुप करके मारा तो कृष्ण बन के आए तो बहेलिया ने बदला ले लिया। आप तो राम भी नहीं हो, दशरथ के पुत्र भी नहीं हो, आपका क्या होगा? तो हमको आपको विचार करना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर हमको अनमोल मिला है। गुरु महाराज की दया से अगर गुरु महाराज नहीं मिले होते हम लोगों के समझ में नहीं आता। जो व्यास में सबसे पहले गुरु हुए जयमल सिंह महाराज, आप जाती हैं ना राधा स्वामी के सत्संग में, तो उनके व्यास वाले जो पहले गुरु हुए जयमल सिंह महाराज, जयमल सिंह महाराज 6 साल की उम्र से जब से उनको गुरुमुखी का ज्ञान हुआ तब से वो गुरुद्वारे में जाके ग्रंथ साहब पढ़ते थे, झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, लोगों की सेवा करते थे, लेकिन उनकी आत्मा सतलोक का दर्शन नहीं की, आत्मा नहीं पहुंची वहां। जिन लोगों की बातें लिखी हुई हैं गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह तक सबकी सूरत ऊपर गई। उनके अनुभव, उनके वचन वाणियों को पढ़ के जयमल सिंह महाराज क्यों नहीं पहुंचे? इसका मतलब किताबों से आपको ज्ञान नहीं होगा, किताब से ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के लिए उनको शिवदयाल जी महाराज के पास आगरा जाना पड़ा। जब आगरा गए और उन्होंने कहा बच्चा तुम दूर से चल के आए हो, क्योंकि जयमल सिंह महाराज ने सोचा कि मैं गलत जगह आ गया, महात्मा जैसी वेशभूषा, मैं गलत जगह आ गया। उन्होंने कहा नहीं कि मैं गलत, ये महात्मा जैसे नहीं लग रहे हैं, उनके मन में ऐसा महसूस हुआ और उन्होंने शिवदयाल जी महाराज ने भाप लिया। जैसे डॉक्टर आला लगाता है, आला लगाते समझ जाता है कि ये नमोनिया ब्रोंकाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की तकलीफ है, अस्थमा है, सांस की दिक्कत है, या इन्फ्लुएंजा टाइफाइड है, या मलेरिया है। किस तरह का साउंड, जैसे स्टेथोस्कोप आला रखता है छाती पर डॉक्टर, उस साउंड से पहचान लेता है किस तरह की आवाज़ है। जब हम लोग बच्चे थे तो गांव में ट्रेन आ रही है, दूर दिखाई नहीं दे रही है, तो रेल के पटरी में ऐसे कान लगा के सुनते थे कि ट्रेन आ रही है कि नहीं, समझे कि नहीं। उस तरह से आला लगा करके और डॉक्टर समझ जाता है कि ये किस तरह की आवाज़ है, उस आवाज़ के आधार पर वो दवाई देता है तो मरीज ठीक हो जाता है। नहीं उससे ठीक हुआ फिर ब्लड की जांच करवाएगा, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, ये दुनिया भर के पेट सीटी दुनिया भर के जांच करा के तब वो ये करेगा। जब इससे भी समझ में नहीं आएगा तब वो कहेगा चलो दवाई दे के देखते हैं, इससे नहीं फ़ायदा होगा तो दूसरी दवाई, तीसरी दवाई। तो कई तरह के तरीके होते हैं जिससे डॉक्टर निरीक्षण करते हैं मरीज की। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लो। जिस दिन समय पूरा होगा, समाजों की पूंजी खत्म होगी, उस दिन एक किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। आपने इसको अपना मान लिया, खाली नहीं करना चाहोगे, गर्दन पर रखेंगे लात और आपकी जीवात्मा को निकाल के कर देंगे बाहर। जीवात्मा ऊपरी, शरीर सोने से सुंदर आपका ये पड़ा, और जो आपने ज़िंदगी भर में चाहे ईमानदारी से, मेहनत से, चाहे बेईमानी से, रिश्वत लेके, धोखाधड़ी, कम तौल के, कम नाप के, वो गेट के बाहर। आत्मा इसमें दोबारा प्रवेश करेगी नहीं। आत्मा के निकलने के बाद कोई भी सुख का साधन इसके काम आएगा नहीं। उस समय इंसान आत्मा समझती है कि जिस शरीर के लिए मैं हाय हाय कर रहा था, जिस बच्चों के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिस भाई के लिए, जिस माँ बाप के लिए, जिस सोना चांदी के लिए, जिस नौकरी के लिए और जिस दुनिया के साधन के लिए मैंने हर तरीके के अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे कर्म किया,
कोई समय कोई साधन साथ नहीं दे रहा, मेरी मदद नहीं कर रहा, और जो मदद करने वाला है उससे हमने दोस्ती नहीं की, उसको अपना नहीं बनाया। आप अगर किसी का कत्ल कर दो तो आपके पिताजी जाएंगे मदद करने, आपके भाई जाएंगे मदद करने, कौन करेगा कोर्ट में मदद? बताओ आप लोग। वकील करेगा, वकील करेगा। तो संत जो होते हैं वो समय के वकील होते हैं, परफेक्ट मास्टर होते हैं। जज चाह करके भी आपको फांसी नहीं दे सकता कतली को। वकील, दोनों तरफ के वकील कानून के दायरे में बहस करते हैं। वकील फांसी से बचा सकता है, वकील फांसी दिलवा सकता है, ये पावर वकील के पास है, जज के पास नहीं है। भगवान माफ नहीं करता, भगवान दया नहीं करता। दया करने का काम, माफ करने का काम सद्गुरु का होता है। ये समय के वकील होते हैं, ये आपको फांसी के फंदे से बचा सकते हैं। और मैं ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। झुंझुनू जिला राजस्थान के आपके रतन सिंह बल्लभगढ़ में रहते हैं। अब उनके पिताजी भाई में अकेले थे, उनके चाचा के 4 लड़के थे, 2 फौजी थे और 2 जो है खेती का काम करते थे। उन चारों भाइयों ने सोचा कि आधा ज़मीन तो जो है ये ले लेगा और आधा में हम 4 भाई, अगर इसको हम लोग मार देते हैं तो उसके हिस्से की पूरी ज़मीन हम लोगों को मिल जाएगी। मतलब जितनी ज़मीन हम लोगों को मिल रही है उसके डबल मिल जाएगी। वो दोनों छुट्टी लेके आए, बंदूक लेकर के आए फौज से, और रात को वो रतन सिंह के पिताजी गांव से बाहर खेती पर, वहीं जो है ट्यूबवेल पर सोते थे। अंधेरी रात वो अपना सोने से पहले जो है रात को टहलते थे खेत में, 12 बजे के बाद सोते थे। तब तक ये चारों लोग, 2 लोग तो लठिया लिए थे और 2 लोग बंदूक लिए थे। ये सच्ची घटना है, बनावटी घटना नहीं है। ये चारों लोग आ रहे, दूर से उसने देखा कि आधी रात को इस टाइम कौन आ रहा। इसका मतलब कि मेरे लिए ही कोई आ रहा। दूर से अंधेरे में पता नहीं लगा कौन है, लेकिन ये हुआ कि 4 लोग आ रहे हैं, आगे पीछे हैं, तो निश्चित रूप से मैं यहाँ, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं, तो मेरे लिए ही आ रहे हैं लोग। अच्छा, तो वो जा करके दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। उसके पास एक लाठी थी और गुरु महाराज की ऐसी मौज हुई, एक आदमी घुसा उनको मारने के लिए, तब तक उन्होंने एक लठिया मारा और खींच के पीछे कर दिया ट्यूबवेल के, और एक ही लाठी में ख़त्म, दोबारा आवाज़ ही नहीं निकली। दूसरे को खींचा, दूसरे को मारा, दूसरा आदमी भी ख़त्म। तीसरे को खींचा, तीसरे को मारा, चौथे को मारा, चारों आदमी को एक एक लाठी में मार दिया। सवेरे जो है पुलिस आई, जब पुलिस आई तो बयान लिया, उनको ले जाके बंद कर दिया। अब लोअर कोर्ट में जो है फैसला हो गया कि इनको फांसी दे दो, फांसी होगी इनको। वो आकर के गुरु महाराज से मिले। जब गुरु महाराज से मिले तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा अगले कोर्ट में चले जाओ। हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने उसको पढ़ा और कहा कि 4 आदमी एक आदमी को, 4 आदमी को एक आदमी नहीं मार सकता, जबकि 2 आदमी के पास बंदूक है और 2 आदमी के पास लाठी है। ये गलत एलिगेशन लगा है। ये आदमी, एक आदमी मार ही नहीं सकता 4 आदमी को। चलो इनको आजीवन कारावास दे दिया जाए। फिर जाके गुरु महाराज से कहे, गुरु महाराज ने कहा फिर अगले कोर्ट में जाओ। तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने फाइल पढ़ी और कहा कि जब एक आदमी 4 आदमी को मार नहीं सकता तो आजीवन कारावास क्यों?
उसको भी रद्द करके कहा इनको बरी कर दिया जाए। मंदिर के पीछे आप लोगों ने भी देखा था, बहुत बड़ा गड्ढा था, देखा होगा आप सब लोगों ने, बहुत बड़ा गड्ढा था। उसकी मिट्टी की भराई हो रही थी साधना शिविर के समय में। और रतन सिंह के पिताजी लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे, बाल उड़ गया था पुतिया, और मिट्टी ढो रहे थे। और ढोते ढोते उनको पता नहीं क्या हुआ, जा करके टेंट में बैठे और माला ऐसे करते करते वहीं माला गिर गया, वहीं लेटे और ख़त्म हो गए। ये हम लोगों के सामने की बात है, मेरे नज़रों के सामने की बात। मैं यही बात जब तक पुख्ता सबूत नहीं होता तब तक कोई बात किसी के सामने नहीं रखता। और वो आदमी ख़त्म हो गए। गुरु महाराज ने मंच के आगे गड्ढे के दूसरे तरफ से सत्संग किया और सत्संग में कहा, उनका नाम लेके, वो हमारे अच्छे प्रेमी थे। ये सब अनहोनी को होनी करें, संत कहावे सोए। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, बहुत गई थोड़ी रही, यह भी जाने वाली है। चल रहे हैं, गाड़ी खड़ी हुई, एक पैर नीचे एक पैर गाड़ी में, तब तक प्राण फक से निकल गया। सब मैं जो मौजूद है इससे बढ़िया कोई समय नहीं। इसलिए जो समय निकल रहा, भजन कर लो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। अब मास्टर जी वहाँ देवी शरण मास्टर क्या कहने लगे, अरे लड़ाई जो लग रही है ये हो रहा। हमने कहा ये तो काल का काम है, ये तो हमारे कर्मों का फल देगा, जो हम करेंगे इसको हम क्यों बताएं, इससे हमको क्या लेना देना। वो तो कर्मों की बारिश होगी, कर्मों का बादल बौंडर बनेगा, बहेगी बरसेगी तेरे पापों की धारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। लेकिन उसको मत, मौत को याद रखो, गुरु के वचन को याद रखो, अपनी आत्मा की चिंता करो। और अभी भजन नहीं करोगे तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि घर से बाहर नहीं निकलोगे, दफ्तर में, दुकान पर, फैक्ट्री में काम करने नहीं जाओगे। जब काम नहीं करोगे, फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा, मालिक के पास पैसा नहीं है, आप काम नहीं करोगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप सामान नहीं खरीदोगे तो दुकानदार की बिक्री नहीं होगी, बच्चों के स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, बंकर में छुप करके आप रहोगे, आपको बीमार होने पर दवाई नहीं मिलेगी, अस्पताल नहीं पहुंच सकती। ये सब हम लोगों के कर्मों से कुदरत नाराज होकर ये सजा देने वाली है। और लड़ाइयाँ केवल पाकिस्तान से लड़ाई नहीं, पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की मदद करेगा, और मुस्लिम कंट्री भी, हिंदुस्तान के मुसलमान भी भारत के विरोध में खड़े होंगे, जिनके लिए भारत ने जान दिया है, समझे कि नहीं। पूरा विश्व युद्ध होगा, अब विश्व से भारत लड़ेगा, एक देश दूसरे देश से लड़ेगा, या गृह युद्ध होगा, तो इसमें जो है फौज सेना काम करेगी। कहाँ कहाँ, कहीं बाढ़ आ जाएगा, कहीं सूखा पड़ जाएगा, कहीं अकाल। 2007 की बात है, मेरे भाई साहब को गुरु महाराज ने कहा चले जाओ कलकत्ता, और बिहार होते हुए आपके मधेपुरा में से, मुंगेर में से मधेपुरा एक जिला निकला हुआ है, त्यागियों का जिला है। एक ही गांव में 64 IAS और 69 IPS, भूमिहारों का गांव। और वहाँ लोगों ने भाई साहब को सत्संग नहीं करने दिया। इतना पैसा, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े जमींदार। भाई साहब ने कहा मैं उधर से आ रहा हूँ तो मैं पूछ लूँगा कि आपकी पढ़ाई, आपका पैसा, आपका धन कितना आपकी मदद करता है। जब उधर से लौट के आए तो देख रहे उस गांव में 4 बांस पानी, चार बांस कितना ऊंचा होता है मालूम है ना, 4 बांस पानी, और गांव में एक आदमी नहीं, एक जानवर नहीं। कई कोस दूर जाकर के डेरा ऊंचाई पर डाले हुए हैं लोग, हेलीकॉप्टर से
चिरवा, लाल मिर्ची, नमक, गुड़ की भेली गिराया जा रहा। और IAS के बाप और उनके बच्चे वो बाढ़ का पानी पी के जान बचा रहे हैं। जापान में सुनामी आई थी, 15 दिन की सूखी डबल रोटी खा करके, चौथी मंजिल पर जो गिर गया वहीं पर है, नीचे नहीं उतर सकता। वो सब आफत आएगी। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले, दूध घी की सुधा धार बह जाएगी, चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा? जय गुरुदेव की है ये पेशन गुई, वक्त नाजुक बहुत सामने आ रहा। जितने पापी कुकर्मी दुनिया में है उनका नामो निशा भी न रह जाएगा। ये सब होगा क्योंकि हम लोगों के कर्म अच्छे नहीं है। जो बोओगे वही तो काटने को मिलेगा। इसलिए आप कोई भी कर्म करने से पहले विचार करो, मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, किसी की इज्जत लूट रहा हूँ, किसी की चोरी कर रहा हूँ, किसी की हत्या कर रहा हूँ, किसी जीव को सता रहा हूँ, किसी का जमीन मकान हड़प रहा हूँ, किसी की सेवा कर रहा हूँ, किसी को दवाई दे रहा हूँ, किसी को पानी पिला रहा हूँ। ये सब विचार करके तब कर्म को करो। करोगे उसके बंधन में बंध जाओगे, फिर पछताने से कुछ नहीं मिलने वाला। अब पछताए होत का चिड़िया चुन गई खेत, कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए आप सब लोग इस चीज़ को समझो और रोज़ समय निकाल करके ध्यान भजन सुमिरन करो। जिन लोगों को रास्ता नहीं मिला है, अभी 17 से 21 मई तक मथुरा में गुरु महाराज के आश्रम पर गुरु महाराज के भंडारे का कार्यक्रम होगा। सुबह शाम रोज सत्संग होगा। पंकज जी महाराज का सत्संग 19 तारीख को सुबह होगा, लगभग 6 बजे के आसपास से शुरू होगा। उसी में वो आपको नाम दान दे देंगे। देखो, नाम दान का बड़ा महत्व है। कबीर साहब ने लिखा, नाम की महिमा का वर्णन किया। कबीर साहब ने लिखा कि सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। फिर गोस्वामी जी ने लिखा, राम न सकहीं नाम गुण गावा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहूं पारा। मीराबाई ने लिखा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। और राधा स्वामी के गुरुओं ने क्या लिखा, पूरा किताब भर दिया। यह सब भूले भटका खावें, कोई नहीं इनकी भूल मिटावें। क्या पंडित क्या भेष गृहस्थी, यह सब बसे काल की बस्ती। जो कोई इनको कहे समझाई, उल्टी माने करे लड़ाई। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। नाम भेद है अति कर जीना, बिना सतगुरु काहू नहीं चीना। जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। जो पूरे सतगुरु मिल जाते, तो वे भेद नाम का गाते। नाम संतों के अधीन में रहता है। किताब में तो गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा हुआ है, घट रामायण में। कबीर साहब ने भी उसमें लिखा है, और आपके ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, राधा स्वामी के किताब में नाम लिखा हुआ है। लेकिन जब गुरु महाराज 39 साल तक गुरु ढूंढ रहे थे, कश्मीर के पहाड़ी से कूद के जब जान देने गए, उस समय ब्यास में भी नामदान बट रहा था। नामदान, यही नामदान जो गुरु महाराज ने हमको 5 नाम का भेद बताया, यही नामदान आगरा में भी बट रहा था। यही नामदान दिल्ली के शक्ति नगर गुरु मंडी में भी बट रहा था। लेकिन तो भी गुरु महाराज नामदान के लिए, गुरु के लिए 39 साल तक थके खाए। क्या नहीं किया गुरु महाराज ने, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, नहीं तो आधा घंटा उसमें भी लग जाएगा अगर डिटेल में बताऊँगा तो। क्या नहीं गुरु महाराज ने किया, क्या कष्ट नहीं उठाए।
और जब लास्ट में ये हुआ कि मुझे अब गुरु नहीं मिलेंगे, मेरा जीवन तो बेकार चला जाएगा, चलो कश्मीर के पहाड़ी से कूद के मर जाता हूँ, तब तक और कोई महात्मा होता, उनके आँख कान खुले होते, शब्द उनके घट में उतरता होता, तो वो लोग भी जाते गुरु महाराज को बचाने के लिए। लेकिन केवल दादा गुरु गए, उनके आँख कान खुले हुए थे, उन्होंने उस चीज़ को समझा और जा करके बचाया और कहा कि 6 महीने के अंदर तुमको ऐसे गुरु मिल जाएंगे। होशियारपुर में त्रिकालदर्शी महात्मा मिले जो लोहे को सोना बनाना सिखा दिया, लेकिन वो दौलत उनके पास नहीं थी, जबकि गुरु महाराज गोस्वामी जी महाराज के रूप में आए थे, 13 लोगों को नामदान दे के पहुँचाया। उसके बाद सैकड़ों आदमी को हाथरस में श्यामजी राव पेशवा ने रहूं विदेह देह दर्शाऊं, जिन्होंने घट रामायण को प्रकट किया, दोबारा लिखा वो, और तीसरी बार जब आए विश्व करोड़ के लिए, उनको 39 साल तक गुरु को ढूंढना पड़ा। और हम लोगों के ऊपर तो गुरु महाराज की बड़ी दया हो गई कि हम लोग तो बिना मेहनत के पा गए, इसीलिए हम लोग गुरु का महत्व नहीं समझ रहे, बिना मेहनत के पाए। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन ये। गुरु मिल गए, नामदान मिल गया, मनुष्य शरीर पा गए, तो मन को रोकना, भजन करना, सत्संग में जब आओगे मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके ध्यान से एक एक वचनों को सुनो, चिंतन करो, मनन करो और उसको संभाल के रखो, समय समय से उसको काम में लो। और तमाम महापुरुषों ने लिखा है, महाराज जी भी सुनाते हैं, गुरु सेवा और नाम महात्म, सत्संग सदगुरु किया बखान, साधन 3 साधुन बरने और साधन सब थोथा जान। गुरु की सेवा, अब गुरु की सेवा, गुरु के कितने लोग पैर दबाएंगे, गुरु को कितने लोग स्नान कराएंगे, गुरु को कितने लोग नहलाएंगे। तो गुरु महाराज कहते थे, संगत की सेवा गुरु की सेवा, ये सब हमारी भुजाएं हैं, ये सब हमारी भुजाएं हैं। संगत की सेवा गुरु की सेवा, संगत की सेवा करो। अब गुरु महाराज के नाम पर संगत में लोग आ रहे हैं, भंडारा चलेगा और गर्मी की वजह से वहाँ एक शरबत का प्याऊ भी लगेगा, तो भंडारा के साथ साथ शरबत का प्याऊ भी, तो आपको भंडारे की सेवा देनी है। गुरु महाराज के समय में भैया बड़े भंडारे के लिए गुरु महाराज ने कहा 2 किलो आटा, 1 पाव देसी घी, भैंस पालते नहीं, गेहूं की खेती करते नहीं, तो आप घी का और आटा का सेवा नगद ही बड़े भंडारे का, केंद्रीय भंडारे का दे देना हो। और बाकी भंडारे की सेवा आप ये समझना कि हम अकेले जा रहे हैं, 5 दिन रहेंगे, 15 टाइम खाना खाएंगे, 2 रुपये का एक पत्तल, 15 के 30 रुपये का तो पत्तल, दोने अलग से गिलास, तो पता नहीं दिन भर में कितने गिलास इस्तेमाल करोगे। तो आप जो है ये बात समझो, उसके हिसाब से आप सेवा। गुरु महाराज कहते थे विशेष सेवा से विशेष काम होता है वहाँ कोई। फिर व्यवस्था सेवा, इसी दिल्ली के लोग 11-11 लाख रुपया जनरेटर के तेल का खर्चा देते थे। बड़े भंडारे पर दादा गुरु के डीजल का खर्चा दिल्ली वालों को, और जनरेटर का किराया बम्बई वालों को, राजस्थान वालों को जो है लाउड स्पीकर का, और प्रसाद का खर्चा जो है झारखंड वाले डॉक्टर एस कुमार जो थे, रांची वाले, ये सब लोग देते थे। इंदौर वाले मंदिर की सजावट, तो सब लोगों के जी में काम बटा हुआ था। तो ये सब आपको, तो ये सब की सेवा आपको ये करना है। उसके बाद वहाँ जाओ, धन की सेवा तो कर दिए, धन पवित्र होगा। इस धन की सेवा का 4 लाभ। देखो, पहला लाभ कि आपका धन पवित्र हो जाएगा। जब धन पवित्र हो जाएगा तो उस धन को अपने ऊपर खर्च करोगे तो भजन में मन लगेगा, आपके बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे, उनका खान पान चरित्र नहीं बिगड़ेगा। इसलिए
आप धन की सेवा करो। धन की सेवा करोगे तो, और महात्मा दाता होते हैं, भिखारी नहीं होते। महात्मा आपके धन को 10 गुना से 100 गुना करके लौटा देते हैं। आपके धन को पवित्र किया, आपके धन को 10 गुना से 100 गुना करके लौटा दिया, और आप जो सेवा करोगे आपके कर्जे का भुगतान। दोनों लोग बिहार के सीवान जिला में पैदा हो गए, एक आदमी दिल्ली संगम बिहार, एक आदमी बम्बई। अब हमने खा लिया, हमें पता नहीं है कौन कहाँ है। तो गुरु महाराज सबको मथुरा बुला के और सबका लेन देन खिला पिला के, किसी को दवाई, किसी के बच्चे को स्कूल में शिक्षा, और किसी को भंडारा में भोजन, किसी को बिजली, किसी को लाउड स्पीकर से महाराज जी का संदेश जन जन तक नामदान मिल जाए लाउड स्पीकर से। तो ये सब लेन देन खत्म हो जाए। सबसे चौथी बड़ी बात जो है, अभी पता लग जाए पड़ोसी को कि आपके घर में कोई नहीं है, तो रात को आएंगे, ताला तोड़ के घुस जाएंगे, सब सामान लेके चले जाएंगे, और सब लोग सत्संगी हो जाएंगे। आपका धन खर्च होगा, उससे लोग मथुरा पहुँचेंगे, नाम दान लेंगे, सत्संगी बन जाएंगे। उनको ये ज्ञान हो जाएगा कि किसी दूसरे का सामान नहीं लेना चाहिए, दूसरे का कर्जा नहीं लादना हमें, हम कर्जा उतारने के लिए आए हैं। तो सब लोग जब सत्संगी बन जाएंगे तब सतयुग आ जाए। सतयुग आ जाएगा तो इतना अन्न फल सब्जी पैदा होगा कि जानवर भी नहीं खा पाएंगे। इतनी खुशहाली हो जाएगी, सब लोगों में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास, सुख शांति हो जाएगी। सब लोग एक अच्छे समाज में रहने लगेंगे, घर में ताले नहीं लगेंगे। तो ये अच्छा जो है सब जब ये हो जाएगा तो आपके धन से समाज बदल जाएगा। जब बुरे लोग, एक आदमी का नाक कटा, उसने सोचा मुझे लोग नकटा कहते हैं, इनका भी नाक कट जाए तो कोई नकटा नहीं कहेगा। तो उनका नाक कट गया तो दोनों मिलके उनका भी बुराई का किस तरह से प्रचार कर रहे लोग। एक आदमी शराब पीने लगा, सारे देश के लोगों को शराब पिलाने का काम चल रहा, सबके चरित्र गिराया जा रहा, सबका खान पान। अब लोग कह रहे राम राज आएगा, शराब पिला करके, मांस मछली खिला के राम राज आएगा। राम राज में सभी बराबर, समता शंख बजाना, अमर संदेशा बापू जी का बच्चों को मिला। भाई राम राज में तो सब लोग शुद्ध शाकाहारी थे, सब लोग दयालु थे, सब लोग चरित्रवान त्यागी तपस्वी थे, सब लोग परमात्मा के भक्त थे। जिनका खान पान खराब था, राम ने उनके खानदान का नाश कर दिया। राम मांस नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे, अंडा नहीं खाते थे, मछली नहीं खाते। तुम राम के भगत कैसे हो जो तुम सब खा रहे हो? एक आदमी हमसे कहने लगा कि हम तो माँ बाप को मानते हैं, हम तो किसी गुरु को नहीं मानते। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं, माँ बाप को तो मानना चाहिए, लेकिन गुरु को भी मानना चाहिए। अरे गुरु की क्या ज़रूरत है? हमने कहा सवेरे उठते हो तो अपने माँ बाप का नाम लेते हो? तो नहीं, किसका नाम लेते हो? तो राम का नाम। क्यों राम का नाम लेते हो? बोले पता नहीं। अरे राम जो है गुरु के यहाँ पढ़ने गए थे, गुरु के लिए गए पढ़ने, रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। राम ने गुरु किया था वशिष्ठ और विश्वामित्र को। राम गुरु के आदेश निर्देश में चलते थे। कृष्ण संदिग्नि और दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर रह के कृष्ण सुदामा लकड़ी तोड़ के लाते थे, भीख मांग के लाते थे, बनाते थे, सबको खिलाते थे। इसलिए राम कृष्ण का लोग नाम लेते हैं। तुम्हारे माँ बाप का नाम क्यों नहीं लेते? तुम तो राम के भगत नहीं हो, तुम तो अपने माँ बाप के भगत हो। अरे जब राम कृष्ण को गुरु बनाना पड़ा, शंकर जी ने गुरु बनाया, ब्रह्मा विष्णु ने गुरु बनाया, वो भी माँ के पेट से पैदा हुए, हमारे आपके तरह आए, वो भी खाना खाए, कपड़े पहने, वो भी गुरु के आश्रम में जाके सेवा किया, भक्ति किया, प्रेम किया, साधना तपस्या किया, और तब अपने आप को शिव लोक, ब्रह्म लोक और विष्णु लोक में पहुंचाया। और तुम चाहते हो? अच्छा एक बात और बताओ,
कुछ पढ़े लिखे हो? तो हमने कहा आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया, स्कूल में गए पढ़ने तो स्कूल में गए, सर्टिफिकेट पर आपके पिताजी का दस्तखत है? बोला नहीं। हमने कहा सर्टिफिकेट पर मास्टर का दस्तखत होता है, शिक्षक का। शिक्षक दस्तखत नहीं करेगा तो आपकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं पूछेगा तुम पढ़े लिखे हो। माता पिता की वही इज्जत करते हैं जो गुरु के पास जाते हैं, गुरु के शिक्षा को अमल करते हैं, गुरु के आदेश निर्देश में चलते हैं, वही माँ बाप की। आपको मालूम है मेरे भाई को 8 साल हो गया मरे हुए, लेकिन हम दोनों लोगों का परिवार आज भी साथ रहता है। मेरी पत्नी जो है जनकपुरी में बेटा के पास रह रही है 9 महीने से, लेकिन फिर भी सुबह मुझे सत्संग में आना था तो मेरी भाभी ने दही चूड़ा मुझे भिगो के ले आकर के मेरे आगे रख दिया। 2 दिन 3 दिन वहाँ रहता हूँ, 4 दिन यहाँ रहता हूँ, 1 दिन सत्संग में रहता हूँ। वो कर रहे हैं लोग, समझे कि नहीं? क्योंकि गुरु महाराज ने मेरे भाई साहब से कहा, अरे मिश्रा जी इस पढ़ाई का क्या फायदा कि 2 भाई एक साथ नहीं रह सकते। एक बार कहा, अरे मिश्रा जी बाप के यहाँ शादी हो तो बेटे को कब आना चाहिए? बोले सरकार शादी से 2-4 दिन पहले आना चाहिए। जाना कब चाहिए? तो सब निपट जाए तब जाना। गुरु महाराज ने कहा यही तो समझना। तब से वो पूछते नहीं थे कभी, पहले भी जब सब काम निपट जाता था तब जो है गुरु महाराज से मिलके जाते थे, और उसके बाद तो पूछना ही बंद कर दिया। उसके बाद तो गुरु महाराज ने बुला के कहा बच्चा 2 दिन के लिए तुम चले जाओ दिल्ली, तो अब वो आते थे, नहीं तो अपने आप नहीं पूछते थे सरकार मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, चाहे लाख का नुकसान हो जाए। और कभी 6 दिन कभी अपने क्लिनिक पर भी नहीं बैठे। एक बार नौकरी छूट गई, गुड़गांव वाले वर्मा जी ने, चमन लाल वर्मा ने कहा कि सरकार मिश्रा जी को गुड़गांव में क्लिनिक खुलवा देते हैं। अरे मिश्रा जी दिल्ली में रहेंगे? तो भाई साहब ने कहा सरकार आप तो कहते हैं दिल्ली के वृक्ष फलदार नहीं, आदमी मिलनसार नहीं, औरत वफादार नहीं, और आप कह रहे हैं कि तुम यहीं रहो। बोले अरे बच्चा तुम लोगों के बहाने मैं आ जाता हूँ, और मैं आता हूँ तो औरों का भला हो जाता है, तुम लोगों के लिए आता हूँ। तो ये सब बातें हम लोगों को समझना चाहिए। मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना, गुरु महाराज की बात से ही फुर्सत नहीं है, मुझे क्या जरूरत किसी की इधर उधर की बात। तो आप सब लोग देखो ये 11 से 17 तक का 17 से 21 तक का कार्यक्रम है। आप सब लोग आओ, और वहाँ आओ तो मनमुख लोग अपना गिरोह बना करके बैठ के इनकी उनकी चुगली शिकायत निंदा और आश्रम की कमी मत गिनाना। वहाँ चल कर के सेवा में लगे रहो। पत्तल उठाने से लेके रोटी बेलने से, मिर्चा बाजार से सामान लाने से, कोई भी जिस तरह की सेवा मिले। आज भी काफ़ी लोग गए हैं मथुरा। अब आप वहाँ जाओगे कहोगे ये विजयपाल की व्यवस्था है, ये विजयपाल की व्यवस्था है। लकड़ी भी खरीदना है, अस्पताल की सफाई भी होनी है, कितने रावटी डेरे लगने हैं वो भी व्यवस्था देखनी है। जहाँ पूजा होगा आपके समाधि पर मंदिर में कितनी कनातें लगनी है, कारपेट कितने, वो सबको अभी जा कर के तो लोग जो है कम से कम 40-50 लोग गए हैं वहाँ, समझे कि नहीं। तो और हम लोगों ने कहा चलो इसी बहाने आप लोगों के दर्शन हो जाए। तो देवी शरण मास्टर के यहाँ गए और वहाँ से आप लोगों के सेवा में आ गए, तो चलो आप लोगों का दर्शन हो गया इसी बहाने, अच्छा रहा। तो आप सब लोग आओ भाई। हम तो ये भी कहेंगे गुरु महाराज ने आप लोगों को दिया है 1 2 3 4 सियाराम जी की यहाँ भी गाड़ी घोड़ा गुरु महाराज ने दिया है। गाड़ी में बैठे लोग सवेरे जाएं, 19 तारीख को 4 बजे चलें, वहाँ 6 बजे से सत्संग और भंडारे में भोजन करें और विजयपाल जी से मिल के अपने आ जाए शाम तक। अरे जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तो हरिद्वार नहाने जा रहे हैं, प्रयागराज गए नहाने, जहाँ कुछ नहीं। अरे अगर शंकर जी काशी में पैदा नहीं हुए होते तो काशी को कौन जानता। सतयुग में
काशी को कौन जानता? हरिश्चंद्र अयोध्या में नहीं पैदा हुए होते, राम अयोध्या में नहीं पैदा होते, कृष्ण मथुरा में नहीं पैदा हुए होते, तो कौन जानता कृष्ण को और जो है काशी को और मथुरा को, अयोध्या को। इसलिए आप लोग वास्तविकता को समझो। गुरु महाराज ने कहा बहुत दिन पहले कि जब आगे खराब समय आएगा तो प्रेमियों को मथुरा बुला के बचा लूंगा। ये गुरु महाराज के वचन है। दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगा, न्यायालय नहीं आएगा, संसार जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। अब छिन छिन घटत शरीर, जतन कोई बन नहीं आवत। अब हम सोचें कि राम जी के तरफ या इनके तरह जो है हो जाएंगे, किशोर के तरह हो जाएं, तो मैं हो पाऊंगा? अब तो धीरे धीरे बुढ़ापे के तरफ ही हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। और एक दिन वो फल प्यारे कौन है जो पाकत ही करवाए। नीम का निमोली जो है पकने के बाद थोड़ा बहुत मीठा हो जाता है, लेकिन ये मनुष्य का शरीर ऐसा है जो बूढ़ा होने के बाद कड़वा। बच्चों को हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, पत्नी भी बच्चों के साथ हो जाती है, पत्नी को भी हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, हम कड़वे हो जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग समय निकाल के, हम तो ये कहेंगे चाहे 2 घंटे के लिए आओ, लेकिन आप लोग जरूर आओ। और गुरु महाराज गाड़ी के तेल का उसका, अब रामविलास मौर्य को देखो, आज भी गाड़ी लेके गए हैं, 17 तारीख को भी जाएंगे। और भूस के तरह उसमें मंडी लेके जाएंगे, सब सब्जी लकड़ी, मतलब गाड़ी में। कई बार आपके यहाँ आए हैं वो सांवले से जो थे, उनके यहाँ सतीश जी का अभी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा। सतीश जी का कार्यक्रम था, भारी भयंकर भीड़ थी। तो अब वो 3 बेटे, तीनों में से जो है कोई किसी, अब एक बेटा को लड़की हुई है, तो उस लड़की के खुशी में उन्होंने सत्संग कराया था, बहुत बड़ा सत्संग हुआ था। तो अब वो कहते हैं जिस दिन तुम घर वालों को कह दोगे कि अरे गाड़ी का नुकसान हो गया, इस काम में मत ले जाओ संगत का, उसी दिन माचिस लगा दूंगा इस गाड़ी में। ये संगत के लिए गाड़ी खरीदी गई है, जो भी काम आएगा संगत के लिए, ना नहीं कहना। 24 घंटे दिन रात इसको जो ज़रूरत होगा संगत में इसको लेके जाते हैं। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि आप लोग भी आओ। देखो 2 फायदे हैं उसके। एक तो आपको 1500 जो आप दिए, आपको पता लगेगा कि मथुरा में हमारी सेवा पहुंच गई, और हमारी सेवा जो है वहाँ गुरु महाराज के काम में लग गया। दूसरा लाभ हम लोगों के लिए, हम लोग लेके जाते हैं, और गुरु महाराज कहते थे राजनीति के ऊपर धर्म का अंकुश डंडा होना चाहिए। अब हम लोगों की कोई देखभाल करने वाला नहीं हो, तो अब हम सेवा कुछ, चलो मास्टर जी को दे दिया हम, और मास्टर जी ने कह दिया कि चलो भैया 1000 रुपया सावित्री गुप्ता ने दिया, चाहे 2000 दिया, 1500 आप रख लो, 1500 हम वहाँ पहुँचाने की क्या ज़रूरत है। तो आप कम से कम वहाँ जाओगे तो वहाँ रजिस्टर में देखोगे ना कि भाई हाँ हमारी सेवा वहाँ पहुँची है। हमारी सेवा से यहाँ भंडारा दिल्ली के लोग ही नहीं, कौन कौन से ज़िले के लोग, कौन कौन से प्रदेश के लोग दिल्ली के भंडारे में, और रात भर भंडारा चलता रहता है। 2 बजे रात को जाओ तो भी आपको खाना मिलता है। तो ये सब ही होता है। इसलिए आप सब लोग आओ। और समाधि पर मैं भी प्रसाद लेके आया हूँ, आपने कहा था ना, तो मुझे पता लगा कि रमेश तो प्रसाद लेके आए हैं, और मैं भी प्रसाद वहाँ से, मैं 2 पन्नी लेके गया। जहाँ प्रसाद खरीदा ना, वहाँ से कहा कि भैया 1 पन्नी और दे दे। तो जब वहाँ प्रसाद बांटने वाले मंदिर में और समाधि पर, हमने कहा भाई इसमें भी थोड़ा डाल दो, तो आपका प्रसाद रखा हुआ मैं लेके आया हूँ। तो ये है कि उस प्रसाद का गुरु महाराज ने कहा है कि भाई तुम जहाँ बैठे हो यहाँ की मिट्टी खोद लो, और अपने खेत में गेहूं के बीज के साथ डाल देना, उसमें खाद मत डालना, और उसमें खाद वाले से ज़्यादा गेहूं पैदा हो तब बाबा जी को बाबा जी मानना। ये सब लोगों ने परीक्षा किया, तब गुरु महाराज की बात को लोगों ने माना। ऐसे नहीं
कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता और एक आदेश में 1 करोड़ लोगों को बोरा पहना दिया। ये कोई इंसान की, ये नाम नहीं इंसान की, ये नाम है भगवान का। तो ये सब बातें हम लोगों को समझना चाहिए। तो आप सब लोग समय निकालो और आओ, ठीक है। और सेवा आप सब लोग मथुरा लेके जो यहाँ लाए होंगे वो सब यहाँ दे देंगे, और नहीं तो भाई मथुरा आओ, मथुरा देना आप। लेकिन अपना काम समझ के 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे अहमदाबाद वाली जगह में, उस समय विदेश मंत्री थे। तो गुरु महाराज ने कहा, नेताजी इस जनता को आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप इस जनता को अपना समझ लो। आप अपना समझ लो, जब अपना समझोगे तो आपका प्रेम इनसे हो जाएगा। तो इनके से जब प्रेम हो जाएगा तो इनके लिए आप सब कुछ करोगे। बस प्रेम करो इनसे, इनको अपना समझो। जैसे आप अपने बच्चे को अपना समझते हो तो उसके लिए घर मकान शादी ब्याह सब कुछ करते हो ना, उसी तरह जनता को अपना समझो। तो आप लोग भी गुरु महाराज के आश्रम को और गुरु महाराज की व्यवस्था को अपना समझो, तो अपने आप समझोगे कि कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई अंधेरे में, कोई दवाई के बिना, और कोई किसी तरह के लाउड स्पीकर की आवाज़ ना पहुँचे, ऐसा कुछ ना हो। जय गुरु। 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट। हाँ कोई बात। हाँ, जय गुरुदेव। मन अब करऊँ गुरु का ध्यान। अरे कृष्ण, झोली होली हो, झोली घुमवा दो, झोली घुमवा दो। अरे झोली घुमाए थे, जिसको नहीं देना होता वो भी दे देता। झोली है हमारे पास, बाकी घुमा दी। मन अब करऊँ गुरु का ध्यान। सुर दुर्लभ मानुष तन पायो, सो खोवत बिन दाम। मन अब करऊँ गुरु का ध्यान। गुरु से प्रीत रीत तजी जग की, गुरु से रीत तजी जग की, कहूँ सो सत जान। मन अब करऊँ गुरु का ध्यान। तन धन सुहृदशने जितने, दशने जितने, अंतहु देहिन काम। मन अब करऊँ गुरु का ध्यान। यह तन सुफल किया यदि चाहो, निरखऊँ घट में नाम। मन अब करऊँ गुरु का
गुरु दयालु हैं दया करेंगे। गुरु दयालु हैं दया करेंगे। बन जाइए सब काम मन अब करहूँ गुरु का ध्यान। जय गुरुदेव। देखो कबीर साहब को काशी से मगहर भगा दिया लोगों ने। मगहर गोरखपुर जिला में है। जब वहाँ पहुँचे तो वहीं उनका समय पूरा हो गया, प्राणांत हो गया। तो एक चादर था, चादर डाल दिया गया। वहाँ हिंदू कहने लगे कि मेरे थे, मुसलमान कहने लगे मेरे। जबकि जब वो दुनिया में आए, स्कूल में पढ़ने गए, तो मुसलमानों ने कहा तुम तो छोटी जाति के हो, हम तो शेख पैठाने को बच्चों को पढ़ाते हैं। हिंदुओं ने कहा तुम मुसलमान हो, मुसलमानों क्या जाओ। किसी ने नहीं पढ़ाया उनको, किसी ने नहीं उनको पढ़ने दिया। हिंदू वहाँ झगड़ने लगे कि मेरे थे, मुसलमान कहने लगे मेरे। फिर फैसला हुआ कि तुम दोनों लोग इनके मिट्टी में से बंटवारा कर दो। बोले अच्छा। तो जब चादर हटाया गया तो वहाँ एक गुलाब का फूल मिला। उनका शरीर ही नहीं मिला, ये शरीर ही नहीं मिला। अब कुछ लोग मानते हैं कि कबीर साहब हिंदू, कबीर साहब मुसलमान, और कुछ लोग मानने लगे अरे कबीर साहब तो मरे ही नहीं। बहुत दिन तक कबीर साहब जिंदा है, इसका भी प्रचार होता रहा। आज भी गुरु महाराज के लिए बहुत से लोग कहते हैं गुरु महाराज तो जिंदा है। अरे गुरु महाराज के सामने टाट पहने हुए लोग कहते थे कि बाबा जी सुभाष चंद्र बोस हैं, जबकि गुरु महाराज ने कभी कहा नहीं कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ। तब आप क्यों कहते हो कि सुभाष चंद्र बोस हैं? आप कुछ भी कहो, जो मर्जी कहो, लेकिन बाबा जी अब शरीर में नहीं हैं। पंकज जी महाराज के अंदर से हो करके काम कर रहे हैं। और इतनी सारी संपत्ति आप लोगों ने मीडिया से सुना होगा, इतनी सारी संपत्ति देके गए पंकज जी महाराज को, उत्तराधिकारी बना दिया। वकालत पढ़े हुए हैं, वकील के बेटे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। 1 बजे रात को उठ करके और अपने ग्रुप के साथ 2 बजे रात को गांव में क्यों पहुंच रहे हैं? क्यों अपनी नींद खराब कर रहे हैं? लोगों के आगे जाके हाथ जोड़ रहे हैं कि आप सत्संग में आइए, रास्ता ले लीजिए। गुरु महाराज ने नाम का जहाज लगाया है, इस पर बैठ जाइए, ये जहाज सबको पार करेगा। और मथुरा आप लोग आइए, गुरु महाराज का आश्रम है। ये नहीं कहते कि मेरा आश्रम, गुरु महाराज की गाय हैं, गुरु महाराज का विद्यालय है, गुरु महाराज का अस्पताल है। आप आइए, वहाँ आकर के एक एक चीज़ों को देखिए, समझिए। आपका आश्रम, गुरु महाराज का आश्रम आपका आश्रम है। तो इस तरह की, और सब कुछ मथुरा से होगा। दिल्ली से राजधानी हटेगी तो मथुरा बनेगी, और सज्जू का सूत्रपात मथुरा से होगा। सब परिवर्तन मथुरा से होगा। खराब समय आएगा तो मथुरा में प्रेमियों को बुला के बचा लूँगा। सत्संगियों, तुम्हें संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। इसलिए आप लोग मथुरा बराबर आते जाते रहो। पंकज जी महाराज को जीवों की चिंता है, इसलिए वो दिन रात भाग रहे हैं। इस गर्मी में क्या जरूरत है उनको, जो है रोज सत्संग, 56 दिन के लिए सत्संग, बाराबंकी में आ करके गायों की चिंता है कि भाई गायों के लिए भूसा खरीदना है। फिर उसके बाद फिर जो है गुरु पूर्णिमा के बाद निकलेंगे, समझे कि नहीं। एक दिन वो बैठ नहीं रहे, कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या जरूरत है उनको। जीवात्माओं की तकलीफ को देख रहे हैं, इसलिए उसका निदान
का ही रास्ता लेके चल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों को उस खराब समय से बचाना चाहते हैं। जय गुरुदेव। कोई कहने सुनने में, जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो और देर से पहुंचने का भी क्षमा चाहूँगा आप सब लोगों से। जय गुरुदेव। एक यहाँ 24 से